सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानती गावरो यही भांति गौरी शीस सुनि सिया सहित हिया हरे सितवली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। माता की पूजा करने के बाद में सीता मैया नेत्रों को बंद करके वरदान मांगती हैं और माता जानकी के माता गिरजा के जो गले में पुष्पों का हार होता है वो मैया गिरजा प्रसन्न हो गई विनती को सुनकर के और उनका हार सीता मैया के गले में गिर गया। बोली गिरजा माता की, बोली सीता माता की। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्पों को लेकर के जाते हैं। गुरुदेव ने पहले पूजा किया है और पूजा करने के बाद में जब थोड़े से फूल बच गए ना तो गुरुदेव ने क्या किया, फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को। पुष्पों को लेकर के भगवान गए हैं, गुरुदेव ने पूजा किया है। पूजा करने के बाद में जब शेष थोड़े से पुष्प बच गए तो भगवान ने गजरा बनाया और गुरुदेव को पहना दिया। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को। श्री रघुवर ने फिर सकुचा कर सब हाल सुनाया गुरुवर को। जो भी आश्रत के वहाँ पे पुष्प वाटिका में कथा बातें हुई हैं सीता मैया से, जो कुछ भी हुआ है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सब कुछ गुरुदेव से बता दिया। गुरुदेव जब पूजा से उठे हैं तो कहने लगे, हे राम तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। सीता मैया गिरजा माता की पूजा करने के बाद में अपने महल में आती हैं और इसके बाद में अब कथा आती है धनुष यज्ञ की। बोलिए सच्चे दरबार की। धनुष यज्ञ की बड़ी विचित्र कथा है। ये कथा आप लोग कल दिन की वेला में सुनेंगे। और धनुष लोग कहते कि भगवान श्री राम ने तोड़ा, लेकिन राम ने धनुष को नहीं तोड़ा है, फिर किसने तोड़ा है। और दूसरी बात यह है, जो महाराज रावण हैं, रावण भी धनुष को तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन धनुष के दाहिने सिरे पर 3 बातें लिखी थी। और रावण अगर सोचते तो धनुष को तोड़ भी सकते थे, क्योंकि रावण कोई कम बलशाली नहीं था, रावण बहुत बलशाली था। लेकिन जब रावण की नजर पड़ी धनुष के दाहिने सिरे पर 3 बातें लिखी थी, वो कोई इंग्लिश भाषा नहीं थी, वो कोई हिंदी भाषा नहीं थी, वो अंग्रेजी भाषा नहीं थी। 3 बातें लिखी थी और उन 3 बातों को देख करके रावण ने धनुहा में हाथ तक नहीं लगाया। वो 3 बातें कौन सी हैं ये आप लोग कल दिन के वेला में श्रवण करेंगे। और जो भी धनुष यज्ञ की कथा कल दिन की वेला में होगी, रात्रि में भगवान श्री राम जी का विवाह होगा माता सीता के साथ में। तो हमारी सभी माताएं कल रात्रि में भारी सी भारी संख्या में आएंगी, दिन में भी आप लोग आएंगे, भक्त भी आएंगे। और कल भगवान की कथा का विराम दिवस है। रात में सीता मैया का विवाह होगा, इसलिए अभी भी जिन माताओं के घर से अन्नदान नहीं आया है, सीधा नहीं आया है, तो आप लोग कल रात्रि में लेकर के आएंगी।
और कल भगवान का विवाह है, तो सभी माताएं जिनकी जो भी श्रद्धा होगी तो आप लोग दान कर सकती हैं, चाहे दक्षिणा साड़ी लेकर के आएंगी, सुहाग श्रृंगार की जो भी व्यवस्था होती है आप लोग वस्त्र लेकर के आएंगी। कल रात में माता रानी का विवाह होगा, सीता मैया का। और जिन माताओं के घर से अभी सीधा नहीं आया है तो आप लोग कल रात्रि में लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि परसों प्रातः काल हवन होगा और फिर 10 बजे मेरी विदाई है, क्योंकि 24 तारीख से मेरा फिर 25 तारीख से फिर मेरा कार्यक्रम है हरदोई में, तो इसलिए 10 बजे यहाँ से मेरी विदाई परसों हो जाएगी। तो सभी